औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, उसकी कुछ टाइप्स। तो अगर तो आपको वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर अच्छे तरीके से आता है तो ये कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या लिखी हुई है। वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। कि ये आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, आपने बताना है इसमें से रैशनल नंबर कौन सा है, इरैशनल नंबर कौन सा है। तो रैशनल नंबर जोन से थे वो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर जोन से हैं वो पहला पॉइंट था कि किसकी फॉर्म में होंगे, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होंगे। और उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट क्या था कि जोन सा क्यू है वो जीरो नहीं होगा। ये थे हमारे पास रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर का पहला पॉइंट क्या था कि नंबर जोन से हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। और उसका दूसरा पॉइंट क्या था कि क्यू किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब अगर देखें कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3, तो मैंने जैसे इरैशनल नंबर बताए थे, यानी कि आप ये भी लिख लें कि जोन से नॉन परफेक्ट स्केयर होते हैं ना, नॉन परफेक्ट स्केयर, वो भी किस में आते हैं, इरैशनल नंबर में। अब उसकी अगर एग्जांपल दूं तो जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 13 है। अब 3 भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, 2 भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, 5 भी। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्केयर होंगे वो भी सारे इरैशनल नंबर में आएंगे। अब इधर लिखा हुआ है अंडर रूट 3, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा कि ये आपके पास कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है दूसरा 1/6। ये जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपके पास जस्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के अलावा नहीं है। ये बड़ी हद है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन ज्यादा एमसीक्यूज है। अब दूसरा पार्ट है 1/6। अब 1/6 ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये आपके पास कौन सा है, रैशनल नंबर। अब उसके बाद पाई है, तो इरैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि पाई मैंने आपको बताया था ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि पाई क्या है आपके पास, इरैशनल नंबर। अब उसके बाद फिर क्या आता है फोर्थ वाले में 15/2। ये भी किसमें लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो ये भी आपके पास कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल नंबर। अब उसके बाद है 7.25। अब 7.25 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। हमने रैशनल नंबर की दो टाइप पढ़ी थी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये पॉइंट है, ये हमें क्या बता रहा है, डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग में जा रहा है, और टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, रैशनल की। तो हम इसको भी लिख देंगे, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अब उसके बाद है फिर अंडर रूट 29। 29 भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं बनता, तो ये भी आपके पास क्या होगा, इरैशनल नंबर। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपको जस्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है। अब इसमें की स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की, ये 5 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट क्या फॉल्स। अब पहली स्टेटमेंट है कि 2/3 इज एन इरैशनल नंबर, कि 2/3 आपके पास कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। तो ये हमारे पास अब इसका पहला पार्ट है, 2/3 इज एन इरैशनल नंबर। अब हमने ये बताना है कि इरैशनल नंबर है या नहीं है। तो ये इधर हमने देखा था कि इरैशनल नंबर कौन सा है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये 2/3 किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, ये आपके पास क्या है, ट्रू। ये मैंने इसका ट्रू लिखा है कि ये वाली जो सी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, ये इसका है। अब उसके बाद क्या है, पाई इज एन इरैशनल नंबर, कि पाई आपके पास क्या है, इरैशनल नंबर। जब मैंने आपको डेफिनेशन हमने की थी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की, उधर बताया था कि पाई आपके पास क्या है, इरैशनल नंबर। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रू, यानी कि ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले की स्टेटमेंट का ट्रू है, ये सेकंड वाले स्टेटमेंट का ट्रू है इसका। अब आगे कह रहे हैं कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि 1 को 9 पे डिवाइड करें तो बताएं कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। अगर हम 1 को 9 पे डिवाइड करें ना, तो 1 को 9 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 0.1111, और ये 100 होना इस तरह से आगे चलता जाएगा।
अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है कि पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है कि आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर आए। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या थी कि अगर हम 1 को 9 पे डिवाइड करें तो उसके बाद पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ जाए। फाइनाइट नंबर क्या है जिनको हम काउंट कर सकें। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 1 1 और ये सो 1 1 चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे कितने 1 है, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये वाला इसका, ये फर्स्ट की स्टेटमेंट का ट्रू है, ये सेकंड की स्टेटमेंट का ट्रू है और ये थर्ड की स्टेटमेंट का फॉल्स। आगे फोर्थ स्टेटमेंट है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग सेक्शन, कि 3 को जब 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या टर्मिनेटिंग सेक्शन है या नहीं। अब अगर हम जब इसको 3 को डिवाइड करें 4 के ऊपर तो हमारे पास आता है 0.75। अब ये आपके पास आ गया पॉइंट, इससे हमें पता चल गया डेसिमल है, उसके बाद पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, उसके बाद ये आगे नहीं चलता, यहाँ स्टॉप हो जाता है। तो हमने काउंट कर लिया कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आए, 1 और 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाइनाइट नंबर आ गए। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये टर्मिनेटिंग सेक्शन है, ये इसकी स्टेटमेंट, ये वाली पहले का, ये वाला दूसरे का, ये वाला तीसरे का और ये वाला चौथे का। आगे पांचवा है कि 4 को जब 5 पे डिवाइड करें तो वो रिकरिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि पॉइंट के बाद नंबर सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते जाएं, चलते जाएं, लेकिन जब हम 4 और 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सी वैल्यू आती है तो वो आएगा 0.75। 0.75। तो ये भी पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए हैं, 2, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है 0.8, सॉरी ये हमारे पास आता है 0.8। तो ये भी हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर आए हैं, ए, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट। तो ये हमारे पास फिर रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं हुआ, ये कौन सा बन गया, टर्मिनेटिंग। तो इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये भी हमारे पास क्या, फॉल्स, यानी कि ये वाला इसका, ये पहली स्टेटमेंट ट्रू थी, ये दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स, चौथी स्टेटमेंट भी ट्रू और पांचवी स्टेटमेंट भी फॉल्स। अब एक क्वेश्चन नंबर ना हमारे पास 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर जो सा 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये ना काफी दफा पेपर में आया हुआ है। अब वो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा ये पेपर में आया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, कि ये दो नंबर के दरमियान में जो रैशनल नंबर आता है ना वो आपने बताना है। अब अगर मैं जनरल वैसे एग्जांपल लिखूं कि एक आपके पास नंबर है 5 और एक नंबर है 10, इनके दरमियान में जो सा नंबर आता है वो बताएं, तो हम क्या कहते हैं कि 5 प्लस, या मैं इधर कह देता हूं कि ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 8 है, तो ये 8 प्लस 10, तो ये आपके पास क्या आता है 18। और इसको अगर हमने इसके दरमियान वाला नंबर निकालना है, जिस तरह से आप मीन निकालते रहे हैं ना पिछली क्लासेस में, मीन किस तरह से कि अब इसको अगर 2 पे डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 9। तो ये 8 और 10 के दरमियान वाला नंबर क्या होगा 9। वैसे भी अगर काउंटिंग में देखें 8 9 और फिर आता है 10, तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर क्या है 9। अब इस तरह से ये दो नंबर है, हमें बताना है कि इसके दरमियान में कौन सा नंबर आता है। तो इसको मैं कर देता हूँ रेस, तो अब इसको लिख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है 3/4 एंड 5/9। अब उसी तरह से हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, ये 4 3 प्लस ये 5 और ये 9। अब इसका इधर मैं रफ वर्क के तौर पे एलसीएम लेता हूँ 4 और 9 का, ये मैंने लिख लिया 4 और ये आपके पास क्या है 9। अब एलसीएम कैसे लेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 क्या होगा एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2, ये 2 के टेबल में आगे 9 नहीं आता, फिर 9 क्या हो जाएगा एज इट इज। अब कौन से टेबल पे 9 आता है 3 वाले टेबल पे, तो ये वाला 1 एज इट इज, 3 3 जा 9। फिर आगे इसको करें तो ये वाला 1 एज इट इज और 3 1 जा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या है पहले 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, यानी कि हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 36। अब ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 36।
एलसीएम किस तरह से लिया है कि ये वाला 4 था, ये वाला 9 था, इसको मैंने इधर लिखा, पहले 2 पे डिवाइड किया तो ये फॉर्म बन गई। अब 2 के टेबल पे 9 ही था आ रहा, तो फिर मैंने 3 पे किया, और 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया तो 36। अब इस 36 को पहले हम करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। इसको इधर मैं लिखता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब इधर क्या होगा, 4 1 4, 4 9 36। अब आपके पास क्या बचेगा, ये 9 बचेगा और ये क्या बचेगा 3। ये मैंने लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका ना ये रफ वर्क है, आपने इसको क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27, यानी कि जब 36 को ये वाली जो वैल्यू जिसको मैंने रेड मार्कर के साथ सर्कल किया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 9 और ये 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 27 और ये वाला प्लस वैसे। अब उसी 36 को ये वाले को क्या करेंगे, ए जो उनसे दूसरी वैल्यू है उसके साथ करें तो ये आएगा फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब इधर क्या होगा 9 1 9, 9 4 36। अब इधर क्या बचा 4 और इधर क्या बचा 5, तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आएगा 4 5 20। अब इधर मैं क्या लिख लूंगा 20। ये सारा आपका क्या है रफ वर्क है ये वाला, इसको आपने वैसे ही एक्स्ट्रा करना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। अब 27 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47 बाय, और ये नीचे क्या आ जाएगा 36। अब इसका हमें निकालना क्या था कि वो नंबर निकालना है जो इन दोनों पे हो। पीछे आपको जब मैंने एग्जांपल दिया एक रफ सी के जब हमने नंबर निकालना हो तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे, इन इधर थोड़ी, तो इन ऑर्डर, इधर मैं लिख लेता हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड अ number between 3/4 and 5/9 divided by 2 divided by 2। क्या अब हम ये जो सी वैल्यू है ये इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 47/36 और डिवाइड में क्या आएगा 2। अब एक ये डिवाइड का साइन एक ये डिवाइड का साइन, ये वाले 2 के नीचे क्या है कुछ भी ना हो तो उधर क्या आता है 1। तो इसको अगर मैं लिखूं इसके मैं आगे कर रहा हूँ, हमने नीचे लिखना है ये 47 ऊपर वाले ये 36 और ये वाला जो सा डिवाइड का साइन है ये वाला, इसको अगर मैं चेंज करूं मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये वाला 1 ऊपर चले जाएगा और ये वाला 2 किधर आ जाएगा नीचे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2। तो अब जब हम इस 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 47 ही आएगा, और जब इस 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 72। अब ये वाला जो सा नंबर आया ना 47/2, ये वो वाला नंबर है जो इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।